सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। क्या हुआ? भोज में कोई कमी रह गई क्या? कमी? अरे ऐसी कमी हुई कि पंतु जी हमारे घर से नाराज होकर और हमें श्राप देकर चले गए। सांप छछूंदर का सा खेल हो गया है, ना निकलते बने ना उगलते। कि तुझे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए शादी करनी होगी। क्या तुम भी ये चाहती हो? मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ ज्योति। ये पत्र आपको देने के लिए। अच्छा, और कहा है जवाब ले आना। अब अंग्रेजों का पत्र आया है तो तुम्हारी राजी खुशी तो नहीं पूछी होगी उन्होंने, ना कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता भेजा होगा। बताओ बताओ। अंग्रेजों का खत। आदरणीय खंडोजी, आदरणीय। आपको संभवतः अच्छे से याद होगा कि गत मुलाकात के दौरान बहुत सारे सरकारी कार्यों के बीच ज्योतिबा नाम के मेधावी लड़के की चर्चा हमने की थी। जो पढ़ने में अत्यंत रुचि रखता है और अपने उस दौरान अपनी बिटिया के चर्चा करते हुए कहा था कि आपकी बेटी भी पढ़ना चाहती थी। लेकिन अपनी सामाजिक मान्यताओं की वजह से वो नहीं पढ़ सकी। इन बातों को मैं सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इन चर्चाओं के दौरान वहां ज्योतिबा की अक्का सगुनाबाई भी थी। सगुनाबाई ने आपकी बेटी में रुचि दिखाई है। क्योंकि ज्योतिबा के पिता ज्योतिबा की शादी करना चाह रहे हैं और सगुनाबाई चाह रही है कि उसकी शादी ऐसी लड़की से हो जो उसके पढ़ाई लिखाई की कद्र कर सके। इस लिहाज से आपकी बेटी पंतु जी आगे क्या लिखा है लिजिट साहब ने? हाँ लिजिट साहब ने आगे क्या लिखा है पढ़िए ना। पढ़ते हैं। इस लिहाज से आपकी बेटी उन्हें पसंद आई है और सगुनाबाई के माध्यम से आपकी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। लड़के के पिता एक सम्मानित व्यक्ति है और उनका फूलों का व्यवसाय है। अगर आपको इस रिश्ते में रुचि हो तो जवाब जरूर प्रेषित करें। ऐसा लिखा है। ये तो बहुत खुशी की बात है पंतु जी। धन्यवाद, धन्यवाद पंतु जी। ये तो वही रिश्ता है जैसा मैं हमेशा सावित्री के लिए चाहता था। धन्यवाद। तुम्हें किसने कहा था पत्र पढ़ने के लिए? अरे मैं झूठ मूठ कुछ पढ़कर ये रिश्ते की बात छुपा देता। लेकिन अब तो अनर्थ हो गया है पंतो जी।
पंतु जी, आपने सावित्री को श्राप देकर बहुत अनुचित काम किया है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप हमारे पुरोहित हैं। आपका वचन हमारे लिए शुभ का सूचक है। इसलिए आप अपने वचन का मान रखिए, अन्यथा आपका वचन ऐसे ही निष्फल होता रहेगा। घोर अपमान! हम ये सहन नहीं कर, हम ये सहन नहीं करेंगे। शंभो! अरे भाई, आज तुम हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो। मेरे मुल्की के लिए वो रिश्ता लेकर आया जिसका मैं हर रोज इंतजार करता था। इस समय तुमसे बड़ा और मेरा कोई उपकार ही नहीं। वो मेरे लिए क्या आज्ञा है सरकार? मैं लिजिट साहब से जाकर क्या कहूँ? तुम अब तक नहीं समझे। हमारी हाँ है, लिजिट साहब से जाकर कहना कि हमें ये रिश्ता पसंद है। तो क्या ये रिश्ते की बात थी? हाँ, हमारे मुल्की का रिश्ता, सावित्री का रिश्ता। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लिजिट साहब से जाकर ये संदेशा दे सकूं। बिल्कुल। और हाँ, लिजिट साहब को हमारी ओर से धन्यवाद कहना। आई लक्ष्मी, ए आई, आई, ए आई, लक्ष्मी, अरे बाहर आओ। तो काय झालं रे? पत्र में क्या लिखा है? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? आई, कोई चिंता की बात नहीं। बल्कि खुशी की बात है। तू जो चाहती थी ना, वो सच हो रहा है। मेरे मुल्की का विवाह तय हुआ। रिश्ता आया है इसके लिए। जानते हो किसका रिश्ता है? ज्योतिबा फुले का। अरे गोविंदराव फुले जी के पुत्र। लक्ष्मी, तुम जानते हो गोविंदराव फुले कौन है? नहीं तो मैं जानता हूं। अरे सभी लोग जानते हैं। आई, पुणे के फूलों के सबसे बड़े व्यापारी हैं वो। मेरी बेटी वहां बहुत खुश रहेगी, यहां से भी अधिक। आई, आई, माफ करना, मैं तुम दोनों की राय लेना भूल गया। ये रिश्ता था ही इतना अच्छा। वेड़ा इसका। पुरुष है तू, तुझे किसी की राय लेने की क्या जरूरत है? तूने बहुत अच्छा काम किया है। खंडोबा, आखिर में तूने इस मुल्की की भी नैया पार लगा दी। बाबा, मैंने कहा था ना आपसे। मुझे शादी नहीं करनी है। सावित्री, ऐसे मंगल मौके पे कोई अमंगल बात मत कर अभी।
भाई मैं देखता हूं। सावित्री, 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 अरे ओ सावित्री, अच्छा मुझसे बात नहीं करोगे? नहीं। लो, हम भी तुमसे नाराज हैं। जाओ, मुझे नहीं बात करनी आपसे। क्यों मुझे तंग कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे ये हमारा घर है, यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम। वो भी शादी करके। मैंने कहा ना आपसे, मुझे शादी नहीं करनी है। ठीक है, हमें क्या, अगर तुम नहीं चाहती तो हम मना कर देंगे। सच में? हाँ, शादी है, कोई जबरदस्ती नहीं है ना। तुम्हें पता है लक्ष्मी, क्या? जो रिश्ता हमने सावित्री के लिए देखा है वो लड़का क्या करता है? क्या करता है? अरे भाई वो पढ़ता है और साथ ही साथ सारे सवालों के जवाब भी दे देता है। तो उन सवालों के भी जवाब देता है क्या, जिनके जवाब आपको नहीं आते? हाँ हाँ, अरे भाई हम कौन से पढ़े लिखे जो सारे सवालों के जवाब जाने। और तो और पूरे पुणे में उसके नाम का चर्चा है। अरे ब्राह्मणों को तर्क वितर्क में पराजित कर देता है वो। ब्राह्मणों को भी? हाँ, देश साहब बता रहे थे कि वो ये सोचता है, ये कहता है कि मुल्कियों को भी पढ़ना चाहिए। पर लड़कियों का पढ़ना तो हमारे धर्म के विरुद्ध है ना। ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? देखो उसकी सोच। साथ ही साथ वो ये कहता है कि लड़कियों को पढ़ना भी चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। मुझे ना आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। अरे हाँ भाई, अगर वो यहाँ आते तो हम भी इन सारी बातों को समझ पाते। तो क्या वो यहाँ आएगा? अरे भाई आ सकते थे, अब सावित्री ने मना कर दिया तो यहाँ आकर क्या करेंगे? मैंने शादी से मना किया, किसी को आने से नहीं। उसको आना है तो आने दो। अरे हाँ, पर वो तो यहाँ तुम्हें शादी के लिए पसंद करने आने वाले। अब चलो तुमने ही मना कर दिया है तो मैं भी उन्हें मना कर देता। अरे देखने ही तो आ रहा है, खाने के लिए थोड़ी ना आ रहा है। हाँ, और देखो वो तुम्हें विवाह के लिए पसंद करने आ रहे हैं। अगर तुम उन्हें पसंद आए और उसने तुमसे विवाह करने की जिद पकड़ ली तो? अरे पापा, तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जाने दो भाई। मैं तो मना कर देता हूं उन्हें। मैं कह देता हूं कि सावित्री अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं। अरे नहीं, उससे तो आपका अपमान हो जाएगा। हो जाने दो अपमान। मुझे अपने अपमान से ज्यादा मेरे मुल्की की परवाह है। नहीं नहीं पापा, ऐसा होगा तो आप उनको बुला ही लो। क्या हमारी प्यारी सी सावित्री शादी के लिए तैयार है? एक ही शर्त पर। वो शर्त? अगर मुझे लड़का पसंद आए तो।
ठीक है ठीक है। ठीक है। जिसे लिजिट साहब ने पसंद किया हो उस ज्योतिबा को कोई मना कर ही नहीं सकता। अरे राजाराम तुम जीते रहो। मिल गई तुम्हें अपने काम से छुट्टी। अब मैं क्या करूं अक्का, व्यवसाय चीज ही ऐसी है, जब एक बार आदमी इसमें डूबता है ना तो पूरी तरह डूब ही जाता है, फिर किसी चीज का ध्यान नहीं रहता। फिर आज अपने घर की याद कैसे आई? मैंने बुलाया इसे। अरे भाई ज्योति की शादी है। नायगांव से कभी भी रिश्ता आ सकता है। अगर राजाराम नहीं होगा तो रिश्ते की बात कैसे करेंगे? बड़ा भाई है, आखिर इसे भी तो रिश्ता पसंद आना चाहिए। बहुत ठीक किया आपने। ज्योति कहाँ है? कहाँ होगा? लहू जी के अखाड़े में, और कहाँ? बस एक बार ज्योति की शादी हो जाए फिर दोनों भाई मिलकर गृहस्थी संभाल लेना, और मैं राम राम भजू। अरे गोविंद जी, अभी से राम राम मत भजो, पहले नायगांव जाकर खंडोत जी की लड़की देखा हो। मतलब उन लोगों ने सहमति दे दी? अरे उन्होंने तो कहा है आप ही की लड़की है, जब इच्छा हो देख आइए। अरे शुभ काम में देरी कैसे? उनसे कहिए हम कल ही आते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। क्या बात है अक्का, इतनी तैयारी किसके लिए? देख ले कितनी मेहनत कर रही हूँ तेरे लिए लड़की देखने के वास्ते। मेरी मेहनत को याद रखेगा ना तू? या स्त्री आते ही अपना रंग बदल देगा? भूल जाएगा मुझे? इतनी ही डरी हुई हो तो फिर लड़की देखने क्यों जा रहे हो? तो कि बिना लड़की देखे ही तेरी शादी करा दूं? लोग क्या कहेंगे? माँ नहीं थी तो ब्याह दिया किसी के भी साथ। ना बाबा, मुझे नहीं लेना ये इल्जाम अपने सर। अक्का, अब किसी और की शादी तो है नहीं, मेरे ज्योति की शादी है जो लाखों में एक है, तो लड़की भी लाखों में एक होनी चाहिए ना? तो तुम भी दूसरों की तरह लड़की देखने के लिए सुंदर और गोरी लड़की देखने जा रहे हो? सिर्फ गोरी और सुंदर नहीं, बल्कि समझदार। तो तुम भी दूसरों की तरह लड़की देखने के लिए सुंदर और गोरी लड़की देखने जा रहे हो? सिर्फ गोरी और सुंदर नहीं, बल्कि समझदार। लेकिन अक्का, तुम बस ऐसे ही देखकर किसी की समझदारी कैसे आंक सकते हो? वैसे तो देखने से बस रूप और रंग ही आंक सकते हैं। बाबा रे बाबा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ज्योति, तू एक काम कर, तू भी चल हमारे साथ लड़की देखने। अगर लड़की देखने में मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो? मतलब लड़की समझदार और तेरे मन लायक ना निकली तो मैं क्या करूंगी? अक्का, मुझे शादी के लिए लड़की देखना, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग
मेले में जाकर गाय और बैल खरीद रहे हो, लोग अपने मनपसंद सामान खरीद रहे हो। अक्का, लड़कियां जानवर या सामान थोड़ी ना है, वो भी तो हम लड़कों की तरह इंसान होते हैं ना अक्का। तो फिर उसकी पसंद क्यों नहीं देखी जाती? केवल हमारी ही पसंद क्यों इतने मायने रखती है? क्योंकि तुम पुरुष हो और पुरुष बहुत श्रेष्ठ होते हैं। अक्का, स्त्री माँ होती है और पुरुष उसके गर्भ से पैदा होता है। फिर वो स्त्री से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? अब आप ही बताइए कि इस संसार में माँ से बढ़कर श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? वो तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तू सबसे श्रेष्ठ है और तेरे लिए मैं श्रेष्ठ दुल्हन ही लाऊंगी। ठीक है अक्का, बस उसे इतना जरूर पूछेगा कि मैं उसके लिए श्रेष्ठ हूं या नहीं। वो मुझसे विवाह करना चाहती है या नहीं। और अगर वो करना चाहे और वो तेरे मन लायक ना हो तो तब मैं क्या करूंगी? तुम तो जानती हो अक्का, मैं विवाह इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरी पढ़ाई शुरू हो सके। इसीलिए तो मैं तेरे लिए ऐसी लड़की खोजूंगी जिसे खुद भी पढ़ाई में बहुत रुचि हो और तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बने। तुम दोनों बहुत पढ़ सके और तू बहुत बड़ा पादरी बन सके। देखो काव्या, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। वहां रहकर कोई काम नहीं, तुम्हें काका को लेकर मुंबई आना पड़ेगा। सावित्री, सावित्री। पापा, आप हो? मैं तो डर ही गई थी। खतरा लगा हुआ है और इसमें यात्रा में जाना अमंगल हो सकता है। लेकिन भद्रा क्या होता है? तुझे उससे मतलब? एक ज्योति, पुजारी जी की बातों पर सवाल नहीं करते। जो बुद्धिमान होते हैं वो दिग्बल में चलते हैं। तो क्या दिग्बल के रास्ते में जाने से मगदल के लड्डू बरसते हैं? बालक,